फिल्म नहीं है, एल्बम है। और अभी मेरा जो प्रोडक्शन हाउस है उसे स्टार्टिंग के लिए हमने सोचा कुछ करते हैं, तो देन हमारे जो डायरेक्टर है सूरज प्रकाश राणा, उन्होंने कहा कि पहले आप एक एल्बम कीजिए, देन आफ्टर मूवी के बारे में सोचेंगे। तो एक बना रहे हैं एक एल्बम सॉन्ग। और किस तरह का एल्बम है? रोमांटिक एल्बम है क्या? नहीं, ये भक्ति सॉन्ग है। अच्छा। और एक हमने लिया है इसमें राजस्थानी सॉन्ग हमने लिया है। अच्छा। हाँ। तो आप किस तरह से योगदान दे रही हैं? प्रोड्यूस कर रही हैं, क्या कर रही हैं इस फिल्म में? हाँ, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ ऑब्वियसली। अच्छा, तो सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पर आप एक्टिंग वगैरह भी करती हैं? एक्टिंग करती थी लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक दिया है। तो क्या वजह है इस एल्बम को बनाने की? एल्बम को बनाने की यही वजह कि प्रोडक्शन हाउस में कुछ स्टार्टिंग करते हैं, देन आफ्टर कुछ बड़ा करेंगे। संगीत किसका है एल्बम में? संगीत हमारे दिलीप सेन जी का है, जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है। और आप तो इनके बारे में जानते ही, ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बहुत काबिल म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत। हाँ जी, खुशकिस्मत हैं आप, वो आई एम सो लकी बिकॉज ऑफ मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ। ऐसा नहीं है, भक्ति भी मेरे पास काफ़ी चले हैं। और जब मैं इनसे मिला और इन्होंने, सूरज जी मेरे पास आए, कहा कि एक एल्बम करना, तो नॉर्मल जब एल्बम की बात आती है, भक्ति गानों की बात आती है, तो हम सोचते हैं कि जैसे हमने बाकी गाने किए, मगर जब इन्होंने कहा कि भक्ति भाव में भी मुझे कुछ अलग चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसके जो मैंने 3 गाने कर रहा हूँ, तीनों गाने अलग अलग मूड के हैं। तो मेरे लिए एक ये क्या होता है, देखिए फिल्म के अंदर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आपको सिचुएशन फिक्स सिचुएशन में मिलती है, तो उसमें आप डायरेक्टर के ऊपर छोड़ देते हैं। बट जब आप कोई प्राइवेट एल्बम करते हैं या फिर इस तरीके की 3 अलग अलग सिचुएशनों पर करते हैं, तो फिल्म से ज़्यादा मतलब टफ हो जाता है हमको काम करना। मैं समझता हूँ कि इसमें क्योंकि राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, क्योंकि पब्लिक को जो हम सोच रहे हैं, तो हम वही सोच रहे हैं कि जो पब्लिक को चाहिए। प्लस भक्ति के अंदर क्योंकि इतने मेरे एल्बम आए, टी सीरीज से आए, विनस से आए और बाबा कंपनी से आए, काफ़ी कंपनियों से मेरे एल्बम आए, लारा से आए। मगर ये मैं जब करने लगा भजनों का, मैं इसको भजन नहीं कह के एक कॉमर्शियल एल्बम कहूँगा कि जिसमें आज के दौर को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने मिल के कोशिश की है। और आई होप कि ये लोगों को पसंद आएगा, जैसे मेरे हर गाने पसंद आते हैं। और मैं इसको लाडली अपनी बेटी बोलता हूँ, क्योंकि जब इनको देखता हूँ तो मुझे किसी ना किसी बड़ी स्टार की छवि इनमें नज़र आती है। तो तहे दिल से मेरी इनको दुआएं हैं और मैं शुभकामनाएं इनके पूरे यूनिट को देता हूँ और आप सब चैनल वालों को भी देता हूँ कि आप लोग समय समय पे हम लोगों को पब्लिक के सामने अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं और हमारी शोभा बढ़ाते हैं। तो बस मैं भी यही चाहूँगा कि जितने दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं हम लोगों को, बस वो आशीर्वाद दें कि दिलीप सेन का आज तक जो म्यूज़िक आया है उस तरीके से ये म्यूज़िक भी हिट हो और आप लोगों को पसंद आए। इस एल्बम से जुड़े तो वैसे तो मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, चूँकि एक गाना इसमें खुद ही हमने दिलीप जी के साथ मिल के लिखा, तो भावनाएं जुड़ गई ऑब्वियसली। और वो पारंपरिक संगीत जो होता है कि हमारे गांव में अक्सर पाया जाता है, शायद कहीं ना कहीं वो हमारे मन में रहा हो और कहीं क्रिएशन हो गया और एक खूबसूरत गाना लिखा हम लोगों ने मिलके। और लेट्स सी कैसा लोगों को लगता है, पसंद आता है। ये गाना बनने के बाद में ही पता लगेगा। क्या कहना चाहेंगे, भक्ति गाना जब लिखते हैं तो भक्ति जो भावना होती है वो ओतप्रोत होना चाहिए, तो कैसे लिखते हैं, मतलब किस तरह से आप भक्ति गाने को फिर होते हैं? अब भक्ति गाने को भक्ति में ओतप्रोत होके तो हम खैर नहीं लिखते हैं। हम आज का जो कंटेम्प्रेरी दौर चलता है, आदमी जैसे साइंटिफिक तरीके से भी भगवान के बारे में सोचता है, तो हम तो उस दौर में आ गए हैं, जैसा समय चल रहा है उसके हिसाब से सोच के, और शब्द भी उसी तरह से लाने भी पड़ते हैं। क्योंकि अब हम 1950 के दौर के तो भक्ति बना नहीं रहे हैं, अभी हम 2017 के बना रहे हैं, तो 2017 की सोच होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो नई जनरेशन है उसके अंदर जो आज की भक्ति है वो जागृत हो। किस तरह, क्या बोल हैं, कुछ बता सकते हैं, क्या बोल क्या है इस गाने के? भक्ति वाले बोल के गाने जो है हमने नहीं लिखा है, वो किरण कुमार मिश्रा जी ने लिखा है लेकिन बोल हमें पता है। बोल थे कि शिव जाग जाग शिव, हम प्रसंग आपको बता दे रहे हैं। प्रसंग है वो कि जब तारकासुर का डेथ हुआ, एक तारकासुर, उसका अत्याचार पृथ्वी पे बढ़ गया। अच्छा। तो सभी देवता बहुत परेशान हुए और सभी परेशान होके सभी आपस में डिस्कशन किया कि क्या करा जाए।
और तारकासुर को वरदान मिला हुआ था कि शिव पुत्र के द्वारा ही उसकी हत्या होगी। अच्छा। और शिव जी सती के वियोग में तपस्या पे बैठ चुके थे। अच्छा। उस मौके का फायदा तारकासुर उठा रहा था। तो उस वक्त सभी देवता जब हार गए तो कामदेव को बुलाया कि कामदेव कुछ मदद करो, शिव का विवाह करवाओ। तो कामदेव की पत्नी रति उन्होंने बुलाया और कामदेव और रति ने मिलके शिव की तपस्या को भंग करने के लिए अपने बलिदान दिया। उस त्याग को लेके रति का जो त्याग था अपने पति के प्रति, उसको जागृत करने की इस गाने में कोशिश की है और भक्ति भाव से की है कि शिव जागो और सृष्टि को बचाओ। उस गाने में यही कहने का तात्पर्य है हमारा कि कोई भी सृष्टि को बचाने के लिए, कामदेव एक ऐसा हुआ जिसने सृष्टि को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया और जो कि दिखाई नहीं पड़ता है, महसूस किया जा सकता है। और वो रति जो उसकी पत्नी थी वो अपने पति के बिना कैसे रही, ये तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, लेकिन उसी प्रसंग को लेके हमने ये गाना लिखा है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और सभी हमारे मीडिया कर्मी लोग सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने ये गाना, एक माँ का भजन है, इसमें मैंने लिखा है और यही इसमें वर्णन किया है कि सावन माह के पावन पल में एक स्वप्न देखती है और उसी का वर्णन करती है। कि कहते हैं कि सावन माह में माँ अपने मैके आती है, तो सावन माह में जब माँ मैके से वापस आती है तो तीनों देवियों का मैंने वर्णन किया है। माँ वैष्णो का एक रूप है, तीनों देवियों को मिलाकर के एक पिंडी माँ वैष्णो का जो रूप है, उन्हीं का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इष्ट है मेरी, तो माँ को ही सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ। आपको काफ़ी धार्मिक लग रहे हैं देखने से, कितने धार्मिक हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैं काफ़ी बचपन से ही अध्यात्म से जुड़ा हूँ। अच्छा। और मैं भगवान पे, माँ पे बहुत भरोसा करता हूँ। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप? कौन से स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं सर? इसके बाद तो सर मैं एक्टिंग ही करता हूँ। अच्छा, एक्टर भी हैं। और मुझे पीताम्बरा फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से मुझे काम मौका मिलता है। हमारे मित्र सूरज प्रकाश राणा जी हमारे बहुत ही करीबी मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और ये हमसे लिखवाते हैं। चूँकि सर मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, वो निकलवा लेते हैं मेरे से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सूरज प्रकाश राणा जी को, पीताम्बरा फिल्म प्रोडक्शन मैडम जी को, और आप सभी मीडिया कर्मी लोगों का जो हमारे से रूबरू हो करके हमारी बातों को आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको। खैर ये बहुत अच्छा मौका चल रहा है आजकल नवरात्रों का, और अभी अभी मैंने गाना लॉन्च किया है मारो मीत करके। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए तो पहले आप सब लोग देखिए। और सेकंड बात अब ये है, जो मुद्दे की बात है कि हमारे साथ जो अभी गाना गाने वाली हूँ, एक मारवाड़ी कल्चर के लिए जो लॉन्च हम लोग कर रहे हैं, दिलीप जी ने बहुत प्यारा म्यूजिक दिया है एज यूजुअल, क्योंकि इनके साथ मैंने इतना काम किया है और इनके हर गाने, चाहे आप मेरे को कोई भी गाना ये गवा दे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ फ्रेश सा ही लगता है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सुना हो या मैं बोर हो रही हूँ, बट वेन एवर आई एम कमिंग हियर आई एम लर्निंग एवरीथिंग, एवरी डे समथिंग न्यू। तो हमारे साथ जो शामिता जी हैं, जो हमारे जिनकी कंपनी लॉन्च हो रही है पीताम्बरी फिल्म्स करके, पीताम्बरा फिल्म्स करके, तो आई एम विशिंग हर गुड लक कि उनकी कंपनी बहुत आगे तक जाए और सक्सेसफुल हो। एंड आप इनके बहुत सारे गाने जल्दी सुनेंगे और इनकी कंपनी से जितने भी गाने आ रहे हैं मारवाड़ी सॉन्ग्स हैं तो आप डेफिनेटली सुनेंगे। तो एक लाइन आप गुनगुना। अभी तो ये तो मत बोलो आप मुझे, ये तो बिल्कुल मत बोलो। ये सिर्फ एल्बम का नहीं, मतलब ऐसे। व्हाटएवर, आप दिलीप सेन जी की फैन है तो बहुत सारे गाने वो आप- मैं पहले एक बात कोई भी बताना, एक गाना आप गुनगुना पहले मैं एक दीजिए। बात बताना चाहूँगा। आप सब लोगों को, चैनल वाले अमूमन सभी जानते हैं कि ये पहली इतनी भाग्यशाली लड़की है कि जिसने सेन परिवार में सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में गाया है। यानी मेरे पोते का बेर, इनका गाना वो बहुत, टाइगर एक था टाइगर का, काफ़ी सुपरहिट हुआ। आज भी वो गाना मतलब पब्लिक की जुबान पे है, चाहे कितनी सदियां बीत जाए। हमारे स्टाइल जो है मेरे पोते का, मतलब सोहेल सेन का,
तो मैं चाहूंगा कि आज के दिन भी वही गाना एक गुनगुना दिया जाए। अरे so nice, बिल्कुल। यानी मेरी 4th जनरेशन, हमारे भी लाइट मारना, हम लोग वो नहीं आ सकता। शमिता जी क्या कहना चाहेंगे? तरन्नुम जी गा रही हैं आपके इस एल्बम के लिए, कितनी बड़ी तरन्नुम बात जी है। बहुत अच्छी सिंगर हैं, इसलिए उनको लिया है गाने में, और शी इज़ वेरी। अभी जो एक था टाइगर का गाना गाई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा है। वो आप लोग भी जानते हैं कि वो गाना सुपर हिट सॉन्ग है, एंड ये भी मैंने अभी सुना, मुझे पता नहीं था इन्होंने गाया। लेकिन अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं एक अच्छी सिंगर के साथ बैठी हूँ और उन्होंने काफ़ी अच्छे गाने दिए हैं और मेरा गाना भी वो गा रही हैं, तो आई एम सो लकी। थैंक्स।